प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बातचीत करना चाहेंगे क्या इंटर्नशिप योजना है वो स्थगित होगी या नहीं होगी, तो ये कब तक हो सकती है और कितने % ऐसे चांस है इस योजना को स्थगित किए जाने के। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लगभग 2 या ढाई महीने पहले इंटर्नशिप योजना को स्थगित करवाने के लिए जगह जगह यानी लगभग सभी जिलों में बहुत ही बड़े स्तर पर एक अभियान भी चला था। आपने देखा होगा राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। उसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े मंत्रियों विधायकों ने भी इसकी आवाज़ उठाई कि इंटर्नशिप योजना है उसको क्या है रद्द किया जाए, है ना। और उसके बाद काफ़ी मीडिया वालों ने भी आवाज़ उठाई, उपेंद्र यादव ने भी आवाज़ उठाई। यानी एक प्रकार से जो एक माहौल बना था वो माहौल आज बिल्कुल क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि जो रीट लेवल सेकंड का जो एग्ज़ाम का एक माहौल बनाया गया था, ठीक है ना, उसी समय अपनी इंटर्नशिप योजना का मुद्दा उठा था। तो सरकार ने वही रीट लेवल सेकंड के एग्ज़ाम को क्या कर दिया, वही कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो इंटर्नशिप वाला मुद्दा है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कमज़ोर होता आ गया और किसी ने उसके बाद से आवाज़ उठाना उचित नहीं समझा। क्यों? देखो भाई, यदि वो रीट वाला मुद्दा नहीं आता तो ये जो इंटर्नशिप वाली जो आपकी आवाज़ है वो सरकार के कानों तक निश्चित तौर पे ज़ोर और शोर के साथ गूंजती। क्योंकि आपने देखा होगा उसी समय सरकार ने भी इसके नियमों में कुछ बदलाव किया था, वो आपने सभी देखा होगा। क्यों किया? क्योंकि भाई सरकार तक भी भाई कहीं, देखो मैं ये मानता हूँ कोई भी योजना होती ना तो कहीं ना कहीं सरकार को भी उसके बारे में सोचने के लिए भाई समय चाहिए होता है। वो समय कब मिलता है? जब युवा हैं एकजुट हो जाते हैं, जब आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक पहुंचती है और सरकार को लगता है कि हाँ भाई इसमें सचमुच में ही प्रदेश का युवा इस योजना से हताश हो चुका है। लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, देखो भाई हो सकता है आने वाले समय में, या उससे पहले एक जानकारी मैं और बता देता हूँ। देखो साथियों, जो योजना है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए क्या है भाई, मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। क्योंकि बेरोजगारी भत्ता लेने वाले वो युवा साथी हैं जो आज अपने भविष्य को लेकर लड़ रहे हैं। देखो भाई, मान लो वो इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे तो वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। और मान लो भाई वो इंटर्नशिप छोड़ देंगे तो भाई उनका कुछ दिनों में बेरोजगारी भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना कहीं जो आज प्रदेश का युवा है वो बहुत परेशान हो चुका है। उसके सामने वो हालात बन चुके हैं कि आगे कुआ पीछे खाई, तो आगे जाए तो समस्या, पीछे जाए तो समस्या, है ना। क्योंकि इस प्रदेश का युवा है वो गरीब परिवारों से अपना ताल्लुक़ रखता है, वो जी जान और मेहनत करके वही अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन सरकारों ने वही समय समय पर इस बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवर्तन किया। कहने का मतलब इसकी राशि बढ़ाई। हम सरकार की भाई देखो सम्मान करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। 3,3500 रुपये उन्होंने किए और लगभग 2.5 साल तक उन्होंने इस योजना को निःशुल्क यानी घर बैठे युवाओं को भत्ता दिया। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, इस योजना के नियमों में परिवर्तन कर दिया कि भाई आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो आपको 4 घंटे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करने के लिए जाओगे तो आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, जब ये युवा भाई कहीं पर काम करने के लिए ही मान लो भाई ये जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में चले जाएंगे, इससे अच्छा तो भाई वहाँ उन्हें 10-15 हज़ार तो मिल जाएंगे। अरे भाई देखो, ये पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, इनको ऐसा समय चाहिए कि भाई 1-1.5 साल तक यदि उनको कोई राशि सरकार देती है, भाई मैं ये मानता हूँ भाई चलो उनको 2,000-3,000 दे दीजिए, लेकिन घर बैठे दीजिए। क्योंकि ये राजस्थान का वो युवा है जो आगे चलकर इस प्रदेश की कहीं ना कहीं विकास में अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि भाई भत्ता ये वो योजना थी जो युवाओं में एक आत्मविश्वास भरने का काम करती थी। क्योंकि घर बैठा एक युवा को जब इतनी राशि घर बैठ मिल जाती है तो वो अपने छोटे मोटे खर्चे भाई पढ़ाई के बहुत आसानी से चला पाता है। लेकिन जब वो 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए जाएगा तो उसके 4 घंटे तो के क्या भाई, मैं मानता हूँ 6 या 7 घंटे खराब हो जाएंगे। और आज के इस महान कंपटीशन युग में एक एक सेकंड की जो कीमत है वो उस युवा से पूछ सकते हो जो किसी कंपटीशन में भाई पॉइंट नंबरों से रहा हो। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा आने वाले कुछ दिनों में हम इस पर एक बार पुनः
इस पर अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, है ना। और आने वाले समय में हो सकता है विपक्ष पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा बना सकती हैं और प्रदेश के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य किया जा सकता है। देखो, यदि मान लो इसके नियमों में परिवर्तन नहीं होता है ना, तो आने वाला इतिहास इस बेरोजगारी भत्ता योजना को शायद ही कोई युवा लेने के इच्छुक रहेगा।